आखिर क्यों अपनी टांगों को आपस में रगड़ती है मक्खी? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। चीन के इस शहर में हो रही है कीड़ों की बारिश। क्या नया वायरस बनकर हो गया है तैयार? भारत का वो राजा जिसने अंग्रेजी महिला से शादी करने के लिए छोड़ दी थी अपनी रियासत, और एक ऐसा वायरस जिसकी चपेट में आने से इंसान को भोजन बनाएगा दूसरा इंसान। इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक। फैक्ट नंबर 1, देश और दुनिया में विभिन्न तरह के डिजाइन वाले मकान बनाए जाते हैं जिसमें लोग अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से अलग अलग चीजें इंस्टॉल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सड़क किनारे खड़ा उल्टा मकान देखा है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में जाना होगा। दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ऑरेंज काउंटी सोसाइटी में एक बिल्डिंग बनाकर तैयार की गई है जिसका नाम कैराकल्ला क्लब रखा गया है, जिसे स्थानीय लोग उल्टा घर के नाम से भी जानते हैं। इस इमारत का डिजाइन बिल्कुल अलग है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि भूकंप की वजह से पूरा का पूरा मकान उल्टा हो गया है। इस उल्टी इमारत को देखने के लिए लोग दूर दूर से इंदिरापुरम आते हैं, जो इस सोसाइटी की खास पहचान बन चुका है। इस बिल्डिंग को परमिशन के तहत साल 2009 में बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस उल्टे मकान के अंदर सभी तरह के फर्नीचर, कमरे और हॉल की सुविधा है, लेकिन यहाँ खिड़की और दरवाजे से लेकर सभी चीजें उल्टी बनी हुई हैं और यही इस बिल्डिंग की खास पहचान बन चुका है। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर किस्से कहानियों में सुना होगा कि किसी पहाड़ या गुफा के अंदर सदियों पुराना खजाना दफन होता है, जिसे हासिल करने के लिए लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस तरह का खजाना असल दुनिया में है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? दरअसल अमेरिका के अरिजोना में रहस्यमयी पहाड़ियां हैं जहां सदियों पुराना खजाना दफन होने की बात कही जाती है। लेकिन ये खजाना शापित है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति इस खजाने को तलाश करने के लिए घर से निकलता है तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है। इस पहाड़ी इलाके में गर्मी के मौसम में शरीर को जला देने वाली गर्मी पड़ती है, जबकि सर्दी के मौसम में यहाँ का तापमान -डिग्री तक नीचे लुढ़क जाता है। बताया जाता है कि इस पहाड़ी में शापित खजाना छिपा हुआ है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए हो सकती है। कई साल पहले एक कैंपेन के जरिए कुछ लोगों ने उस खजाने को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी लोग रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे। इस घटना के 3 साल बाद पुलिस को उन सभी लोगों के मृत शव मिले थे, जिसके बाद से ये माना जाने लगा कि पहाड़ी पर दफन खजाना शापित है और जो इंसान उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, आज के आधुनिक दौर में हर कोई कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करने लगा है, जिससे जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो गई है। क्या आपने कभी लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड पर गौर किया है, जिसमें एंटर का बटन एल शेप में बना होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एंटर के बटन को ये खास शेप क्यों दिया जाता है? अगर नहीं तो आज इसके पीछे की असल वजह जान लीजिए। दरअसल कीबोर्ड पे सभी अक्षर उल्टे सीधे लिखे होते हैं, जिसे QWERTY अक्षर कहा जाता है, और इन शब्दों की वजह से कंप्यूटर पर टाइपिंग करना आसान होता है। टाइपिंग करने के दौरान हाथ की सबसे छोटी उंगली एंटर बटन पर जाती है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को अहम कमांड देने के लिए किया जाता है। एंटर के बटन को जानबूझकर एल शेप दिया जाता है ताकि छोटी उंगली की मदद से उसे प्रेस करना आसान हो और इससे टाइपिंग की स्पीड पर कोई खास असर ना पड़े। अगर एंटर बटन को एल शेप में नहीं बनाया जाएगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा और इस वजह से छोटी उंगली को बटन प्रेस करने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से टाइपिंग स्पीड स्लो हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का और लड़की के साथ उनके परिवारों का भी आपस में संबंध जुड़ जाता है। लेकिन बिहार के लखीसराय जिले में पथुआ, कन्हरपुर, डीह, पिपरिया और बसौना नाम के 4 गांवों में कुंवारे लड़कों की शादी नहीं हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सड़क। दरअसल इन चारों गांवों में अब तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से अन्य गांवों की लड़कियां इस गांव में शादी करने से परहेज करती हैं। इन सभी गांवों में खेती होती है और लोगों का जीवन काफी समृद्ध है, जबकि गाँव में बिजली, पानी और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी हैं। लेकिन पक्की सड़क ना होने की वजह से इन गांव के लोगों को इधर उधर जाने में काफी परेशानी होती है, जबकि बरसात के मौसम में कीचड़ और पानी जमा होने की समस्या पैदा हो जाती है। इस वजह से गांव के कुंवारे लड़कों की शादी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये गांव कुंवारे लड़कों के गांव के नाम से मशहूर होते जा रहे हैं। आमतौर में गांव में लड़कों की शादी 25 साल की उम्र तक हो जाती है, लेकिन इन गाँव में 30 से 35 साल के लड़के भी कुंवारे बैठे हैं और सरकार से सड़क बनाने की अपील कर रहे हैं ताकि उनका घर भी बस सके। फैक्ट नंबर 5, किसी भी देश में बारिश होना किसानों के लिए खुशहाली का प्रतीक होता है। वहीं अगर बारिश के साथ ओले पड़ने लगे तो वो खुशी पल भर में मातम में तब्दील हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी आसमान से कीड़ों की बारिश होते हुए देखी है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको चीन जाना होगा। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग शहर में आसमान से कीड़ों की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान हैं। ये बारिश सिर्फ एक बार नहीं हुई है, बल्कि बीजिंग के अलग अलग इलाकों में इस तरह की कीड़े वाली बारिश को होते हुए देखा गया है। आसमान से गिरने वाले ये कीड़े बहुत ही चिपचिपे होते हैं, जो लोगों के कपड़ों, गाड़ियों, पेड़ पौधों और घर की दीवारों से चिपक जाते हैं। बीजिंग सरकार ने आम लोगों को ये चेतावनी दी है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और अपने साथ हमेशा छाता लेकर चलें, ताकि इस तरह के कीड़े आम लोगों के लिए जानलेवा साबित ना हो। वहीं दूसरी तरफ चीन के वैज्ञानिक इस कीड़े वाली बारिश के पीछे छिपी वजह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि चीन में कीड़ों की बारिश नहीं हो रही है, बल्कि ये पॉपुलर के फूल हैं जो दिखने में कैटरपिलर की तरह लगते हैं। बल्कि कुछ जानकारों का
मानना है कि ये कीड़े तेज आंधी और तूफान के साथ उड़कर आए होंगे जो चीन के आसमान से बारिश के रूप में बरस रहे हैं। हालांकि इस घटना के पीछे असल वजह क्या है ये कोई नहीं जानता है और इन कीड़ों की बरसात का आम लोगों पर क्या असर होगा ये भी शोध का विषय बन चुका है। फैक्ट नंबर 6, आज तक आपने फिल्मों और वेब सीरीज में इंसान को ज़ॉम्बी बनते हुए देखा होगा जो चलती फिरती लाश होते हैं और भोजन के रूप में जीवित इंसान का मांस खाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस तरह का ज़ॉम्बी वायरस असल दुनिया में हो, तो उस स्थिति में एक इंसान दूसरे इंसान को नोच नोच कर खा जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि हाल ही में हुए एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को रूस और कनाडा में एक अजीबोगरीब वायरस मिला है। इसे ज़ॉम्बी वायरस कहना गलत नहीं होगा, जो बीते 48,000 साल से परमाफ्रॉस्ट के रूप में जमा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खतरनाक वायरस को जिंदा किया जा सकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में खतरनाक महामारी फैल सकती है और इस वायरस की चपेट में आने से इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उस स्थिति में इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे इंसान का शिकार करेगा और उसका मांस खाएगा। इस खतरनाक वायरस के साथ ही वैज्ञानिकों को उन जीवों के जीवाश्म भी मिले हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। फैक्ट नंबर 7, यूं तो भारत में कई राजा महाराजाओं की लव स्टोरी फेमस है जिन्होंने अपने परिवार और लोगों के खिलाफ जाकर अपनी मनपसंद लड़की से शादी की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में वो कौन सा राजा था जिसने सबसे पहली बार एक विदेशी महिला से शादी करने का कारनामा कर दिखाया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारत में पुदुकोट्टी रियासत के राजा मार्तंडा ने सबसे पहली बार एक विदेशी महिला से शादी की थी, जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेजों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। दरअसल राजा मार्तंड जब ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे तो होटल में उनकी मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की मॉली फिंक से हुई थी। राजा को मॉली से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासकों की हुकूमत थी, लिहाजा अंग्रेजों को राजा मार्तंड का ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी करना पसंद नहीं आया था। उन्होंने राजा के सामने ये शर्त रखी कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दें या फिर अपनी रियासत की गद्दी को छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाएं। जिसके बाद राजा ने अपनी रियासत छोड़ दी और मॉली के साथ फ्रांस में जाकर बस गए थे। दरअसल उस वक्त अंग्रेजों में भारतीय राजाओं के लिए ये नियम बनाया था कि कोई भी राजा सबसे पहले एक भारतीय रानी या लड़की से शादी करेगा, जिसकी वजह से राजा की पहली पत्नी कोई अंग्रेज महिला नहीं हो सकती थी। हालांकि राजा मार्तंड ने अंग्रेजों के इस नियम को नहीं माना था, इसलिए उन्हें अपनी रियासत से हाथ धोना पड़ा था। आपको बता दें कि मॉली से पहले राजा को एक अमेरिकी महिला से प्यार हुआ था, लेकिन ब्रिटिश शासकों के दबाव में आने की वजह से राजा ने उस महिला से सगाई तोड़ दी थी। लेकिन जब राजा को दूसरी बार भी एक विदेशी महिला से प्यार हो गया तो उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दी और अंग्रेजों के नियम का विरोध करके मॉली को अपनी पत्नी बना लिया था। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर घर के आंगन और हलवाई की दुकान के आसपास मक्खी को भिनभिनाते हुए देखा होगा, जो ज्यादातर समय अपनी टांगों को आपस में रगड़ती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मक्खी अपनी टांगों को आपस में क्यों रगड़ती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे अहम वजह छिपी हुई होती है। दरअसल मक्खी के शरीर पर बहुत ही बारीक रोए होते हैं जो उसे खाने में बैठने और उसे खाने में मददगार साबित होते हैं। मक्खी पूरे दिन में कई जगहों पर बैठती है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर रोए में गंदगी चिपक जाती है। इस गंदगी को साफ करने के लिए मक्खी अपनी टांगों को आपस में रगड़ती है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर चिपका हुआ मैल खाने में गिर जाता है। अगर आप उस भोजन को खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप बुरी तरह से बीमार हो जाएंगे। आपको बता दें कि मक्खी का जीवन काल सिर्फ 1 महीने का होता है, जबकि उसके मुंह में भोजन को चबाने के लिए दांत भी नहीं होते हैं। मक्खी अपने मुंह से एक खास तरह की लार टपकाती है और फिर उस लार के साथ खाने में रस को सोखकर अपनी भूख शांत करती है। तो अगर आपको अगली बार मक्खी टांगे रगड़ते हुए दिखाई दे तो उस भोजन या खाद्य पदार्थ को बाहर फेंक दे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।